साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल जन्माष्टमी। और अम, प्रभुपाद ने हमको बताया कि ना भगवत गीता के माध्यम से कि कृष्णा सबसे ज्यादा प्लीज होते हैं जब हम उनके संदेशों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों के हार्ट में कृष्णा ट्रांसफॉर्म करते हैं। इससे कृष्णा सबसे ज्यादा प्लीज होते हैं। सो सो इसलिए डिवोटीज, स्पेशली इस्कॉन डिवोटीज, इस जन्माष्टमी फेस्टिवल को प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी की तरह सेलिब्रेट करते हैं। प्रीचिंग अपॉर्चुनिटी मतलब कि ये अवसर है दूसरों को कृष्णा देने का। जैसे वसुदेव ने कृष्णा ट्रांसफर किया था मथुरा से वृंदावन, ऐसे हमें कृष्णा ट्रांसफर करना है दूसरों के हृदय में। इसलिए डिवोटीज इस उत्सव को मनाते हैं इस कॉन्शियसनेस से कि हमको अवसर मिलेगा नए लोगों को कृष्णा के साथ जोड़ने का। सारे बद्ध जीवात्मा अ, बड़ी बड़ी मात्रा के संख्या में मंदिर में आएंगे दर्शन करने, और इन सबको कृष्णा दर्शन, कृष्णा कीर्तन, कृष्णा कथा, कृष्ण प्रसाद सब प्राप्त होगा। और धीरे धीरे उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, कृष्णा उनके हृदय में धीरे धीरे स्थित होंगे। तो ये कॉन्शियसनेस से भक्त लोग सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी की, लोगों को अवसर मिले। तो जन्माष्टमी एक यू नो एक अवसर है सिर्फ। मेन चीज है दूसरों को कृष्णा दे रहे हैं। ऐसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी एक अवसर है, दूसरों को हम कृष्णा दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम देके, कृष्णा बुक देके। वो भी एज गुड एज हमारे लिए जन्माष्टमी है। और कितने सारे और रामनवमी है, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, भक्त लोग यही प्रयास करते हैं कि ये फेस्टिवल को कैसे यूटिलाइज करें दूसरों को कृष्णा देने के लिए। सो हमारा भी ये मूड होना चाहिए। और सेकंड चीज, कृष्णा अपीयर होते हैं हमारे हार्ट में जब हम अपने हार्ट को प्योरीफाई करेंगे तब। और हार्ट को प्योरीफाई हम करते हैं जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हैं। जो हमने बलराम जयंती के क्लास में अ, समझा था कि बलराम जी सबसे पहले आए थे, कृष्णा से पहले बलराम जी आए थे देवकी के गर्भ में। और उन्होंने और उससे पहले आ, छह पुत्र जो देवकी के मारे गए, वो छह अनर्था है। छह अनर्था जब डिस्ट्रॉय होंगे हमारे हार्ट में, तब बलराम जी वहां आते हैं और उस स्थान को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं कृष्णा के आने के लिए। और फिर बलराम जी ट्रांसफर हुए रोहिणी के घर में, और फिर कृष्णा एज एन एट चाइल्ड अपीयर हुए। सो सिक्स्थ अनर्था पे सिंसियरली वर्क करना, उसको ओवरकम करना एक प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर गुरु की मर्जी आती है और फिर कृष्ण अपीयर होते हैं। सो सो इसलिए सिंसियरली वो सिक्स अनर्था पे वर्क करने का मतलब क्या है कि सिंसियरली हमें हमारी डिवोशनल प्रैक्टिस को फॉलो करना है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए आपके लाइफ में। हमेशा हमें रूटेड रहना है कि एवरीडे 16 राउंड्स, एवरीडे मंगला आरती, एवरीडे भागवतम क्लास, एवरीडे प्रभुपाद बुक्स रीडिंग, एवरीडे सर्विस। ये ये रूट्स होने चाहिए हमारे। कोई भी तूफान आ रहा हो बाहर, ये अगर हमारे रूट्स हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक होती हैं। कई सारी चीजें समय ठीक करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट
प्रोवाइडेड हमारे रूट्स वहां पर हो। सो तभी एक्चुअल में हमारे लिए जन्माष्टमी है, जब अ, हम जब कृष्ण अपीयर हो हमारे हार्ट में, वो रियल जन्माष्टमी है। सो ऑलरेडी कृष्णा तो है ही सबके हृदय में परमात्मा के फॉर्म में, फिर क्यों जन्माष्टमी मनाते हैं हम? सबके सभी जीवों के हृदय में ऑलरेडी कृष्णा है परमात्मा के फॉर्म में, तो फिर ये जन्माष्टमी का क्या अर्थ है फिर? तो एक्चुअल में परमात्मा जो होते हैं सबके हृदय में, वो न्यूट्रल की तरह बैठे हैं कि अगर आपने अच्छा कर्म किया है, रिवॉर्ड देंगे, बुरा कर्म किया है, रिएक्शन देंगे, बस। वो एक न्यूट्रल जज की तरह एक्ट करते हैं, परमात्मा फीचर भगवान। बट भगवान कृष्णा जब आते हैं, तो वो न्यूट्रल जज की तरह नहीं होते हैं। वो सूर्यदम सर्वभूतानाम, है ना, हमारे रियल वेल विशर और रियल फ्रेंड की तरह हमें गाइड करते हैं। तो वो भगवान फीचर कृष्ण का वो मैनिफेस्ट करना है हमारे हार्ट में। परमात्मा तो सबके हृदय में है ही, बट वो परमात्मा फीचर जब भगवान फीचर में कन्वर्ट होता है, भगवान के तीन फीचर होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान ना, ये बेसिक सेकंड चैप्टर भगवत गीता में बताया। सॉरी, भागवतम में बताया, फर्स्ट कैंटो। तो इस परमात्मा फीचर को भगवान फीचर में कन्वर्ट करना है, यानी कि कृष्णा स्वयं, जो सूर्यदम सर्वभूतानाम सबके हृदय में, वो जो हमारे रियल वेल विशिंग फ्रेंड है, उनको हमें इनवाइट करना है हमारे हार्ट में। सो अब अ, इस जन्माष्टमी की पास टाइम कुछ यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं पृथ्वी पे सारे असुरों का भार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, और पृथ्वी देवी फिर गाय का स्वरूप लेती है और देवताओं के पास जाती है रिक्वेस्ट करने कि आप प्लीज कुछ कीजिए। देवता लोग सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास रिक्वेस्ट करने के आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वो जाते हैं श्वेत द्वीप पर। तो ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, इसमें ये ब्रह्मा जी है, सारे देवी देवता है, शिव जी है, सब ऑल। तो ये सारे देवी देवता, इंद्र चंद्र वरुण, ये सब श्वेत द्वीप पर के किनारे पे, है ना, जहाँ दूध का सागर है, वहां पर बैठे हैं और ब्रह्मा जी मेडिटेट कर रहे हैं, इन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं भगवान को कि आप प्लीज प्रकट हुई, पृथ्वी पे भार बढ़ते जा रहा है, और इसमें आप सहाय कीजिए, यू आर द रियल मेंटेनर। तो अब भगवान विष्णु वहां पे प्रकट नहीं होते हैं, जस्ट उनकी ध्वनि, है ना, सुनाई देती है ब्रह्मा जी को। वॉइस मैसेज आता है उनका ब्रह्मा जी को कि मैं प्रकट होऊंगा, डोंट वरी। आप सब लोग देवी देवताओं को रिक्वेस्ट करो कि वो भी मेरे से पहले प्रकट हो जाएं यदु परिवार में। ऐसा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु ऑर्डर देते हैं ब्रह्मा जी और सारे देवी देवताओं को। तो ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा जी भी सारे देवी देवताओं को ये मैसेज सुनाते हैं, और इस तरह से फिर सारे देवी देवता यदु कुल में एक एक करके प्रकट होते हैं, यदु डायनेस्टी। तो आ, ये जो चीज, मतलब इधर जो यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली हम अगर समझें, हमने पूरी पास टाइम सुनी है, जन्माष्टमी पास टाइम सुनी है, बट ये क्लास में आपको कुछ डीप लेसन शेयर करूंगा, ताकि हमारी कॉन्शियसनेस बिल्डअप हो।
सो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, देखिए सिंसियरली वो मेडिटेट और प्रे कर रहे हैं विष्णु से। और सारे देव देवता ब्रह्मा जी पे डिपेंड है अपने आंसर के लिए, अपने सॉल्यूशन के लिए। और ब्रह्मा जी पहले पुत्र है विष्णु के, और फर्स्ट लिविंग एंटिटी है इस यूनिवर्स के। स्टिल वो पृथ्वी देवी की हेल्प नहीं कर सकते, वो स्टिल डिपेंड है भगवान के ऊपर। उन्होंने ही सब कुछ क्रिएट किया है, उन्होंने ही सारे 14 प्लानिटरी सिस्टम क्रिएट किया है, उनके अंडर में ही सब पूरा ये यूनिवर्स चल रहा है ना। पर यहाँ पर ब्रह्मा जी अपना डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं भगवान के ऊपर कि मैं भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, है ना। सो कई बार हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी समस्या आती है कि हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ सिंसियर प्रे कर सकते हैं। हमारे सारे एक्शंस, सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं प्रयास करने पर। बट इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, सिंसियरली सिर्फ प्रे किया विष्णु से, और जस्ट वेट कर रहे थे कि कब आंसर आएगा। सो बट ब्रह्मा जी होपलेस नहीं हुए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं से कोई हेल्प नहीं हो पाएगी, मैं पूरे यूनिवर्स पूरा मैंने क्रिएट किया है फिर भी मैं कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा होपलेस नहीं हुए। बट यस, हेल्पलेस रहे वो। सो असहाय परिस्थिति थी ब्रह्मा जी के लिए, बट निराशाजनक नहीं थे वो, हमेशा भगवान पे डिपेंड रहे। आगे की पास्ट टाइम में वसुदेव के साथ भी ऐसा ही होता है, एकदम हेल्पलेस सिचुएशन में वो आए थे बट होपलेस नहीं हुए। तो और ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के फाउंडर है, ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय के हम। तो इज द बिगिनिंग आचार्य है हमारी परंपरा के, बिगिनिंग फर्स्ट। तो ये पास टाइम उनके थ्रू इनॉग्रेट होती है जन्माष्टमी की, उस वजह से हम बहुत फॉर्चुनेट हैं हम सब, ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय से जो हम कनेक्ट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे हैं, देवी देवता सब बैठे हैं, पेशेंटली सब वेट कर रहे हैं। और फिर भगवान का दर्शन तो नहीं होता है, बट भगवान नो अपनी ध्वनि वॉइस से ब्रह्मा जी को बस मैसेज देते हैं। फिर सारे देव देवता को इन्फॉर्म करते हैं ब्रह्मा जी, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और सब लोग धीरे धीरे अपने यदु डायनेस्टी में प्रकट होते हैं। और फिर हाँ, अब आगे पास टाइम ले जाए अगर इसको, कंस की जो सिस्टर थी देवकी, उसका विवाह होता है वसुदेव के साथ। और वसुदेव और कंस जो है वो ले जाता है वसुदेव और देवकी को रथ में बिठा के, बारात लेके बहुत अच्छे से। और बहुत खुश होता है कंस एक्चुअली अपनी अपनी बहन की शादी में, पूरा यू नो पूरे खुशी से वो मनाता है, सेलिब्रेट करता है। और बहुत सारा, वो क्या बोलते हैं, दहेज में बहुत सारी चीजें वो देता है वसुदेव को और उसके फैमिली को। और बहुत हंसी खुशी ले जाता है ना, रथ चला रहा है। और पीछे वसुदेव और देवकी बैठे हैं, सारे दूसरे गेस्ट मेंबर्स सब उस पाथवे पे खड़े हैं। और मथुरा का जो राजपथ है वहां से कंस ले जा रहे हैं। कंस भी एक एक बड़ी पर्सनालिटी होती है। कंस इतना पावरफुल होता है कि 10,000 हाथियों का पावर उसके अंदर होता है। 10,000 हाथी मतलब 10,000 हाथी अगर एक साथ खड़े कर दें, सबको एक रस्सी से बांध दे, उसको कंस अकेला खींच सकता था, इतना पावर था उसके अंदर।
10,000 हाथियों का बल। सो खुश था बहुत। और फिर अचानक आ, आकाशवाणी होती है, देवताओं के द्वारा आकाशवाणी होती है। वो आकाशवाणी, एक्चुअली वो आकाशवाणी भी क्या सडनली नहीं होती, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं ऐसा कोई ना, कभी हमें आकाशवाणी सुनाई दी है। तो बट कंस के केस में ये आकाशवाणी प्लान्ड थी, कि देवी देवताओं ने प्लान किया था। तो आकाशवाणी में सुनाई देता है कि देवकी और वसुदेव, देवकी और वसुदेव का जो 8वां पुत्र है, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस को ऐसा आकाशवाणी आती है। तो जैसे ही कंस को ये आकाशवाणी सुनाई देती है, एक मिनट। हाँ। तो जैसे ही कंस को ये आकाशवाणी सुनाई देती है, उसकी खुशी भय में परिवर्तित हो जाती है। और उसका बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वही अपनी सिस्टर को जब खुशी खुशी विवाह के लिए वो ले जा रहा था, अब उसको मारने के लिए वो रेडी हो जाता है इमीजिएटली। कंस जो होता है, ये जो रेड में देख रहे हो ये कंस है, इमीजिएटली कंस तलवार उठाता है और देवकी पे अटैक करता है, देवकी को मारने का प्रयास करता है। बट वसुदेव यहाँ पर कंस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब इधर एक और इम्पोर्टेंट लेसन, कि हमारे लिए, हम प्रैक्टिशनर्स के लिए, सो एक एक ये जो जन्माष्टमी पास टाइम के जितने भी जो मोमेंट्स हम अभी डिस्कस करेंगे, उसमें से कुछ कुछ लेसन हम लेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेसन क्या है, कि जब हम डिवाइन ट्रुथ को सुने, ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ को सुने, तो हमारे अंदर फेथ डेवलप होना चाहिए, फियर नहीं। राइट। फियर, कंस के अंदर फियर क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि कंस सरेंडर नहीं था। एक्चुअली जब हम ट्रुथ को, एब्सोल्यूट ट्रुथ या ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ या फिर फिलॉसफी को जब सुने, तो हमारे अंदर फेथ आना चाहिए, फेथ और बढ़ना चाहिए। सो बट शुरुआत के दौर में जब हम भक्ति में शुरू शुरू में जुड़ते हैं, जब हम फिलॉसफी सुनते हैं, प्रभुपाद बुक सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी फियर डेवलप होता है कि अरे ये सब कुछ टेम्पररी है, अरे ये सब मुझे एक दिन छोड़ना है, एक दिन ये सब छीन लिया जाएगा मुझे, अल्टीमेटली भगवान को, हमारे अंदर भी वो फियर डेवलप होता है। तो वो फियर कंस रिप्रेजेंट करता है। ये कंस भयभीत हो गया था उसने जब ये ट्रुथ सुना। एक्चुअली जब हम ट्रुथ सुने तो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए सरेंडर टू कृष्णा, नॉट फियर। परीक्षित महाराज को जब न्यूज मिला 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित का कैसा रिस्पॉन्स था, कंस का कैसा रिस्पॉन्स था? दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तो कंस को जब डेथ का न्यूज मिला, इमीडिएटली वो सेल्फिश हो गया, फियरफुल हो गया, और दूसरों को अटैक करने लगा। बट परीक्षित महाराज को जब न्यूज मिला, तो सरेंडर्ड, है ना, साउंड वाइब्रेशन को उन्होंने सरेंडर किया, गुरु को सरेंडर किया। सो वहां पर फियर जनरेट हुआ यहाँ। इसलिए जब हम जब हम डिवाइन ट्रूथ या कोई अच्छा कोई भी क्लास सुने, हम इंस्पायरिंग क्लास सुने, तो हमारे अंदर फेथ और सरेंडर डेवलप होना चाहिए। अगर फियर और पैनिक जनरेट हो रहा है, मीन्स हमारे अंदर अभी भी कंस है। और कंस जब तक है तब तक कृष्णा मैनिफेस्ट नहीं होंगे। कृष्णा मैनिफेस्ट नहीं होंगे तो जन्माष्टमी नहीं आएगी हमारे लाइफ में कभी। तो इसलिए प्रॉपर कॉन्शियसनेस और मूड होना चाहिए कृष्णा कथा सुनने के लिए। कृष्णा कथा एंटरटेनिंग मोड से नहीं सुनना है हमें,
लर्निंग मूड, सबमिसिव मूड, हम्बल मूड से सुनना है हमें। तो जन्माष्टमी अभी जस्ट 2 दिन बाद ही है। हो सकता है इन 2 दिनों में कुछ हमने सुना पढ़ा, या कोई क्लास सुना हमने, और वो ट्रुथ जब हमें सुनाई दे, तो हमें फियर और पैनिक नहीं होना है कि इतना सरेंडर क्यों, इतना ये गिव अप करना है, ये फॉल्सी को गिव अप करना है, प्राइड को गिव अप करना है, एंगर को गिव अप करना है, अटैचमेंट्स को गिव अप करना है। कभी कभी हम ऐसे क्लास सुनते हैं, हैवी डोज वाले, जिसकी वजह से हमारे अंदर कई बार फियर आ जाता है। क्यों फियर आता है? क्योंकि वो अनर्थाज एक्सपोज हो जाते हैं। अरे ये अनर्था भी है, अरे ये अनर्था भी, वो सुनने से एक्सपोजर होता है, पता चलता है, अवेयरनेस आती है। इसलिए जितना ज्यादा श्रवण करेंगे हम, उतना अच्छे से हम वर्क कर पाएंगे, अपना होमवर्क कर पाएंगे हमारे 6 अनर्थास को दूर करने के लिए। तभी तो कृष्णा मैनिफेस्ट होंगे, बलराम मैनिफेस्ट होंगे। तो इसलिए हियरिंग, कंस ने हियरिंग किया बट प्रॉपर मूड से नहीं किया, इसलिए वो फियरफुल हो गया। तो कई बार हम भी ऐसा, इस प्रकार का अगर हियरिंग करें कि हमारे अंदर फियर आ जाए और हम फिर हियरिंग रीडिंग ही छोड़ दें, अरे नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी है, नहीं करना है कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस ज़्यादा, तो वो सही मूड नहीं है, वो कंस वाला मूड है। तो यहाँ पर कंस का ड्यूअल नेचर बाहर मैनिफेस्ट हुआ, है ना, जो उसका प्योर फियर था, और क्रुअल्टी में फिर उसने कन्वर्ट किया। बट फिर क्या होता है, वसुदेव उसको समझाते हैं, देवकी के हस्बैंड बहुत सारे तर्क वितर्क देते हैं, प्रयास करते हैं कंस को समझाने का, फिलॉसफी समझाते हैं, री इनकारनेशन, सोल, पूरा जेवीएसडी सेशन लेते हैं उसका उधर, वसुदेव। बट कंस को फिलॉसफी में कुछ भी, कोई भी फिलॉसफी अब कंस के ऊपर एक्ट नहीं कर रही है। कोई भी यू नो लॉजिक कंस के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है। तो फिर फाइनली वसुदेव फिर क्या बोलते हैं, ठीक है, देवकी तुम्हारे मृत्यु का कारण थोड़ी ना बनेगी। तुम्हारे अब भविष्य ये आकाशवाणी में क्या कहा था, देवकी का 8वां पुत्र बनेगा। तो कंस को फिर ये थोड़ा लगा, हाँ सही बात है। तो फिर क्या, तो फिर वसुदेव बोलता है कि मैं जितने पुत्र हम उत्पन्न करेंगे सब 1 बाय 1 मैं आपको देते जाऊंगा। तो हम दोनों तो तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं, हमारे पुत्र मृत्यु का कारण बनेंगे। तो इसलिए अभी मैरिज का टाइम है, ऑस्पिशियस टाइम है। देवकी तुम्हारी बहन है, स्त्री है, और अभी जस्ट मैरिज उसकी हुई है, और उसको इमीडिएट मारना तुम्हारे लिए एक इल फेम जनरेट करेगा सोसाइटी में, है ना, बदनामी तुम्हारे लिए होगी ऐसी सिचुएशन में किसी स्त्री को मारना। तो तो वसुदेव इस वे से कंस को कन्विंस करता है, और कंस जो होता है वो मान जाता है। सो कंस का कहाँ बेनिफिट है, कंस का कहाँ पर्सनल उसका फुलफिलमेंट कहाँ हो रहा है, तब कंस एग्री हुआ। फिलोसॉफिकली कंस एग्री नहीं हो रहा था। और वसुदेव के ऊपर भी अ, बड़ा प्रेशर था। वो अपनी वाइफ का साइड नहीं ले सकता, अगर अपनी वाइफ का साइड लेगा तो दोनों मारे जाएंगे। कंस का साइड भी नहीं ले सकता, कंस का साइड लेगा तो भी मारा, तो भी उसकी वाइफ मारी जाएगी। कंस पे वो अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि कंस के दूसरे जो सेनापति है वो फिर दोनों को मार देते हैं। वहां से वसुदेव भाग भी नहीं सकते, भागेंगे तो भी मरेंगे। तो ना भाग सकते हैं, न लड़ सकते हैं, न किसी की साइड ले सकते हैं, और सारी फिलॉसफी भी फेल, सारे लॉजिक भी फेल। वसुदेव सब जगह से पूरा, सारे दरवाजे बंद हो गए थे। फिर वसुदेव ने अल्टीमेटली फिर प्रपोजल रखा कि मैं सारे पुत्र तुम्हें दे दूंगा, 1 बाय 1। इधर हम इम्पोर्टेंट लेसन क्या सीखते हैं,
कि अगर कृष्णा को आपको मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में, तो सैक्रिफाइस चीजें करनी पड़ेगी। वसुदेव ने अपने 6 पुत्रों को सैक्रिफाइस किया, तब कृष्णा उनको मिले। 6 पुत्र सैक्रिफाइस करना थोड़ी ना आसान बात है। सैक्रिफाइस ही नहीं, बट वसुदेव ने देखा एक एक पुत्र को कैसे मारा कंस ने। वसुदेव एक एक पुत्र ले जाते थे कंस को, कंस के पास। कंस उसको लेता था और बाजू में एक बड़ा पत्थर रखता था, और उस जो बालक था उसको जोर से पत्थर से ऐसे मारता था, और उस बालक के जो खून के छींटे वसुदेव के ऊपर गिरते थे। ऐसे ऐसी सिचुएशन से वसुदेव गुजरे, तब जाके उनको कृष्णा मिले। तो कृष्णा को मैनिफेस्ट करना हमारे लाइफ में आसान नहीं है। ऑस्टेरिटी, सैक्रिफाइस, सरेंडर चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा टेस्ट वासुदेव जैसा टेस्ट नहीं होगा हमारे लाइफ में, बट टेस्ट होगा जहाँ हमें कुछ सेक्रीफाइस हमारे कंफर्ट्स के, कुछ सेक्रीफाइस हमारे अटैचमेंट्स के, कुछ सेक्रीफाइस हमारे मटेरियल डिजायर्स के करने पड़ेंगे, तभी कृष्णा मैनिफेस्ट होंगे। तो तो फिर अब कंस को एग्री हो जाता है फाइनली, ठीक है एक एक पुत्र हम वे वासुदेव देंगे। और फिर ये पास टाइम जब आगे बढ़ती है, तो 1 2 3 4 5 6 पुत्र एक एक करके वसुदेव देते जाता है कंस को, और कंस सबको मारते जाता है। फिर जब सातवां पुत्र, 7वीं बार जब देवकी गर्भवती होती है, इधर कुछ चेंज होता है। जो हमने बलराम जयंती क्लास में देखा था कि एक्चुअल जो 7वीं प्रेगनेंसी होती है वो, उसमें बलराम जी मैनिफेस्ट होते हैं। और कृष्णा योग माया को बोलते हैं कि आप बलराम जी को ट्रांसफर करो रोहिणी के गर्भ में जो वृंदावन में है। तो जो योग माया को कृष्णा ने ये सर्विस दी। ओके, इससे पहले जो वसुदेव, ये इसमें भी एक लेसन है, बट इससे पहले जो इम्पोर्टेंट लेसन, एक चीज जो मैं भूल गया, कि वसुदेव ने जो प्रॉमिस किया था कि एक एक पुत्र को वो देंगे कंस को, तो लेसन उसमें ये है कि सर्विस में बहुत पेशेंस चाहिए। कोई भी सर्विस करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। वसुदेव के अंदर पेशेंस और सैक्रिफाइस और ऑस्टेरिटी और ह्यूमिलिटी और सरेंडर, ये सारी डिवाइन क्वालिटीज थी। वसुदेव को ट्रस्ट था कृष्णा के टाइमिंग के ऊपर कि कृष्णा मैनिफेस्ट होंगे, बट मुझे अभी पेशेंस रखना है। तो कई बार सेवा डिमांड करती है हमारे पर्सनल सैक्रिफाइस को, हमारे पेशेंस को, कि कब कृष्णा का प्लान रिवेल होगा, कब कृष्णा का प्लान अनफोल्ड होगा। कृष्णा अपने टाइम पे वो अनफोल्ड करते हैं। एक एक चाइल्ड, जो कृष्ण वसुदेव ने जो एक एक पुत्र, एक एक बच्चा वसुदेव का, देवकी का, वो एक एक अनर्था को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक, ऐसे ही हर एक चाइल्ड हमारे हार्ट के अंदर एक एक कंडीशनिंग, एक एक अनर्था को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हमें प्योरीफाई करना है। सो सो जब ये सारे चाइल्ड हमारे हार्ट से प्योर होंगे, तभी प्योर, यू नो तभी कृष्णा, वो लव चाइल्ड हमारे हार्ट में मैनिफेस्ट होंगे। उन 6 पुत्रों को, उन 6 अनर्थों को पहले मारना पड़ेगा, जब तभी नो सो फिर जब 7वीं प्रेगनेंसी होती है, और फिर योग माया को जब ऑर्डर मिलता है कि आप ट्रांसफर करो बलराम जी को, तो ये
योग माया, अभी इधर देखिए, योग माया के साथ, योग माया को क्या सेवा मिली? ट्रांसफर करना है एक गर्भ से दूसरे गर्भ में। तो अभी जब ट्रांसफर किया योग माया ने, तभी कृष्णा मैनिफेस्ट हुए देवकी में। ठीक है। तो कई बार हमारे पास ऐसी सेवा आती है जिसको हम सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं, एंड करना हमारे हाथ में नहीं है। है ना? कई बार हमारा रोल, जैसे यहाँ पे योग माया का रोल क्या था कि गर्भ को ट्रांसफर करना, रोहिणी के गर्भ में, है ना? कई बार सेवा ट्रांसफर हो जाती है। कभी 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 कैसा होता है डिवोटी की लाइफ में, उसको एक सेवा मिलती है, वो सेवा करता है, इमीडिएटली वो सेवा, उसको फिर ऑर्डर आता है कि वो सेवा भी इसको ट्रांसफर कर दो, आप ये आगे इसको कंटिन्यू करेगा। और वो आगे उसको बहुत ऊंचाई, बहुत बड़ी हाइट्स पे ले जाता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे सर्विस मिली कि मेरे को प्रीचिंग स्टार्ट करना है, प्रोग्राम स्टार्ट करना है, नए लड़कों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, नए डिवोटीज मैं बना रहा हूँ। और फिर मुझे ऑर्डर मिलता है कि अभी आप इधर से बैक स्टेप ले लो, और ये डिवोटी दूसरा है, इसकी आगे इसको कंटिन्यू करेगा। तो योग माया के साथ कुछ इस प्रकार से ही हुआ कि वो, उसको बोला कि आप बलराम जी को यहाँ से उधर ट्रांसफर कर दो, और आ, आप जो है मेरी सिस्टर बन के मैनिफेस्ट होना। तो सर्विस यहाँ पे ट्रांसफर हुई। तो कई बार कृष्णा डिवोटी की लाइफ में, कभी कई बार कृष्णा यू नो खुद ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ पे बेस्ट में फ्लरिश हो सकता हूँ। तो उस समय हमें ये सोचना है कि कहाँ पे मैं सबसे बेस्ट। कई बार हमारा बेस्ट क्या होता है, अगर हमको बोला जाता है कि आप ये सेवा से बैक स्टेप लो और ये डिवोटी करेगा क्योंकि इसको आगे अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो उस समय हमें ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे क्यों बैक स्टेप लेने के लिए बोल रहे हैं, मैंने जितना अभी तक किया वो सब क्या फेल हो गया, मेरे कंट्रीब्यूशन का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं। हमें एट द एंड ये सोचना है कि कृष्णा को बेस्ट सर्व कैसे हो सकता है। अगर मुझसे कोई अच्छा डिवोटी कृष्णा की सेवा अच्छे से कर सकता है, तो मैं उस डिवोटी का सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ। अगर मेरे से अच्छा कोई कृष्णा की सेवा कर सकता है, तो उस व्यक्ति का सेवक बनने के लिए मैं तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है कृष्णा को प्रसन्न करना। तो मुझसे अच्छा ये भक्त कर सकता है कृष्णा को प्रसन्न, तो फिर मेरा गोल तो कृष्णा को प्रसन्नता ही है। तो ये ज्यादा अच्छे से कर सकता है, तो मैं इसका सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। ये मूड होना चाहिए डिवोटी का। ये नहीं कि वो अच्छे से कर रहा है तो मैं भी अच्छे से करके बताऊंगा, मैं इससे और आगे जाऊंगा। सो कंपटीशन मूड, कॉम्पिटिटिव मूड नहीं होता है, कोऑपरेशन वाला मूड होता है। सो योग माया को यहाँ पर सिर्फ सर्विस मिलती है कि आप इसको ट्रांसफर कर दो बस। सो और फिर देवकी के गर्भ में बलराम जी जब शिफ्ट हो गए रोहिणी के गर्भ में, तो ऐसा न्यूज़ मिलता है सबको कि देवकी का जो सातवीं प्रेगनेंसी है वो मिस कैरेज हो गई, कि गर्भ हुआ ही नहीं कुछ। और फिर कृष्णा मैनिफेस्ट होते हैं देवकी के गर्भ में, आठवीं प्रेगनेंसी जब देवकी की होती है। और जब कृष्णा मैनिफेस्ट होते हैं तो सारे देवी देवता आते हैं स्तुतियां, गर्भ स्तुति करने। तो 10th कैंटो भागवतम में बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। सारे देवी देवता प्रे करते हैं, और देवकी का जो अपीयरेंस है
वो भी बहुत डिवाइन हो जाता है, एफल्जेंट हो जाती है वो। और कंस भी जब ऑब्जर्व करता है देवकी को, तो उसको भी कुछ अलग दिखती है देवकी। वो कंस ऐसा था कि मैं तो देवकी को बचपन से जानता हूँ, इस तरह से देवकी कभी दिखी नहीं है मुझे पूरे लाइफ जैसे अभी दिख रही है। तो कंस को भी समझ में आता है कि यस, ये 8वीं संतान है, और ये कोई पावरफुल संतान है जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो इसलिए कंस ज्यादा अलर्ट, एक्टिव हो जाता है अब, कि ये जो संतान अब आएगी इसको मैं मारूंगा। सो और फिर 8वां यू नो संतान जब मैनिफेस्ट होता है वसुदेव देवकी के समक्ष, वो स्वयं कृष्णा होते हैं। और कृष्ण अपीयर होते हैं तब। तो वसुदेव का सरेंडर, देवकी का सरेंडर जब कृष्णा ने देखा, तब कृष्णा प्लीज हुए और वो अपीयर हुए। सो देवकी ने भी टॉलरेट किया अपने 6 पुत्रों को, यू नो 6 पुत्र जो मारे गए, देवकी ने भी काफी टॉलरेट किया। एक्चुअली वसुदेव और देवकी दोनों के अंदर बहुत हाई लेवल का फेथ था। उन्होंने कंप्लेन नहीं किया भगवान से कि हम हमें इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। तो पर देवकी और वसुदेव दोनों स्टेडी रहे, अपने कमिटमेंट्स में। और इस तब जाके उनको कृष्णा मिले, तब जाके कृष्णा मैनिफेस्ट हुए। और कृष्णा यू नो ऐसे मैनिफेस्ट नहीं हुए। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ोगे या 10th कैंटो भागवतम में पढ़ोगे, तो उसमें बताया कि भगवान पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए, फिर वसुदेव के हार्ट में प्रकट हुए, और वसुदेव के हार्ट से फिर देवकी के हार्ट में प्रकट हुए, और देवकी के हार्ट से फिर गर्भ में आए। इस तरह से हुए। जो नॉर्मल मेल फीमेल यूनियन होता है उस तरह से कृष्णा मैनिफेस्ट नहीं हुए थे। बट फिर भी कृष्णा क्यों देवकी के गर्भ से प्रकट हुए? ताकि कृष्णा देवकी को फील कराए कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। नहीं तो हार्ट से अगर मैनिफेस्ट होते तो देवकी को फील नहीं होता कि ये मेरा पुत्र है, ये भगवान है, इस तरह से। बट भगवान जानबूझ के गर्भ के थ्रू प्रकट हुए, ताकि देवकी को फील कराए कि यस, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, और देवकी को भी फीलिंग आए कि मैं उनकी माँ हूँ। तो इसलिए गर्भ के थ्रू प्रकट हुए कृष्णा। और फिर देवकी वसुदेव जब कृष्णा मैनिफेस्ट होते हैं तो 4 हैंडेड फॉर्म में होते हैं ना, 4 हाथ, चतुर्भुज फॉर्म में, शंख चक्र गदा पद्मा, घुंघराले बाल, ऑर्नामेंट्स, गार्लैंड, और सेंट सब जगह लगे होते हैं। तो पूरा ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं थे कृष्णा, डिवाइन चाइल्ड थे। और अब अब क्या होता है आगे, इंटरेस्टिंग चीज, कि कृष्णा जब मैनिफेस्ट हुए वहां प्रिजन में, जेल में, तो कृष्णा अब क्या बोल रहे हैं वसुदेव को कि मुझे तुम वृंदावन ले जाओ, ट्रांसफर करो मुझे वृंदावन। अब कृष्ण वसुदेव और देवकी दोनों ने इतना सैक्रिफाइस किया, इतनी ऑस्टेरिटी की, इतना सरेंडर दिखाया, और फिर कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्णा अब उनको बोल रहे हैं अपने आप को उन कृष्णा अपने आप को अब उनसे दूर कर रहे हैं। तो सोचिए अभी वसुदेव देवकी की क्या सिचुएशन होगी। इतना सेक्रीफाइस सरेंडर होने के बाद भी वसुदेव, अब ऑर्डर क्या मिल रहा है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या मिल रही है, अपने आप से दूर कर रहा हूँ मुझे, मुझे छोड़ के आओ वृंदावन। ऐसा। तो एक्चुअली जब कृष्णा प्रकट होते हैं 4 हैंडेड फॉर्म में, तो वसुदेव देवकी दोनों डर जाते हैं, क्योंकि कंस से भय से कि भाई कंस जब देखेगा आपको तो वो भी आप पे अटैक करेगा।
तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप टू हैंडेड फॉर्म, है ना, दो भुजाओं के रूप में मैनिफेस्ट हो, क्योंकि चार भुजाओं को मैं देखेगा तो कंस समझ जाएगा कि आप विष्णु हैं और आप पे अटैक करेगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करते टू हैंडेड फॉर्म में। तो फिर चार, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज से दो भुज में हो जाते हैं कृष्णा। तभी भी इनके मन में भय जाता नहीं है। फिर कृष्णा बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरे को ट्रांसफर करो। तो दो एस्पेक्ट है इसमें। एक तो इन दोनों का भय होता है इसलिए बोलते हैं। दूसरा, वसुदेव देवकी को और शरणागत करवाने के लिए बोलते हैं कि मुझे वृंदावन ले जाओ, एक्सचेंज कर लो नंद और यशोदा के संतान से। सो अब कृष्णा किस सिचुएशन में, वसुदेव की सिचुएशन को, वसुदेव की सिचुएशन देखो, वसुदेव जो है जेल के अंदर है, कारागार के अंदर है, हाथ पैर बंधे हुए हैं चेन से। बाहर जेल के सारे जेल कीपर्स, सिक्योरिटी गार्ड हैं, और रात्रि का समय है, और फुल बारिश हो रही है, और यमुना क्रॉस करनी है, और किसी और के घर पे जाना है, वृंदावन, अंधेरी रात में, और उस बालक को एक्सचेंज करना है। और कृष्णा ये भी बोल रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो कितना डिफिकल्ट टास्क होगा सोचिए। वसुदेव को जो टास्क दिया गया था, हमको हमको तो पता है क्या होने वाला है, बट आपने आपको वसुदेव की सिचुएशन में आप रखो। वसुदेव को तो नहीं पता था ना क्या होने वाला है। हमको, हमने तो 100 बार सुनी ये लीला, तो हमको इतना वो नहीं लगता है। बट आप इमेजिन करो खुद को, आप वसुदेव की सिचुएशन में रखो और ऐसी सिचुएशन में देखो कि जेल में है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है, रात्रि है, बारिश हो रही है, यमुना क्रॉस करना है, फिर किसी घर पे जाना है, रात के समय एक्सचेंज करना है, फिर बच्चे रोएंगे, उसको चुप कराना है, कोई सुन लेगा उठ जाएगा, प्रॉब्लम, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना वृंदावन में ना मथुरा में, ना जेल कीपर को ना कंस को। और फिर वापस आना है, और फिर सारे दरवाजे बंद करने हैं, और फिर इधर आना है। ये टास्क तो मतलब यू नो इम्पॉसिबल टास्क है ऑलमोस्ट। तो सोचिए कृष्णा को कितना कॉन्फिडेंस होगा वसुदेव के ऊपर, तभी तो ऐसा टास्क दे रहे हैं। मुझे पता है वसुदेव कर लेंगे, इसलिए सोचिए कृष्णा को कितना कॉन तो जब कृष्णा को कृष्णा जब देखते हैं कि उनके कृष्णा को जब कॉन्फिडेंस आता है अपने डिवोटीज पे, तो कृष्णा खुद उन डिवोटी को एम्पावर करते हैं वो टास्क करने के लिए, जैसे शिला प्रभुपाद को एम्पावर किया था। इम्पॉसिबल टास्क, है ना, 70 ईयर्स की एज में, रिटायरमेंट की एज में जनरली कोई नया चीज करने नहीं जाता है। पर यहाँ पर वर्ल्ड वाइड मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कृष्णा प्रभुपाद को तैयार करते हैं, अमेरिका भेजते हैं, दो हार्ट अटैक के साथ। और वहां पर क्या करेंगे, किसको मिलेंगे, क्या उनके पास कोई लक्ष्मी नहीं, कुछ नहीं है, बट स्टिल वो ऐसा टास्क कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वसुदेव को भी कुछ इस प्रकार का टास्क दिया, बट टास्क ही नहीं, उसके साथ एम्पावरमेंट भी दिया कृष्णा ने। है ना, वसुदेव को पता नहीं था जेल से बाहर कैसे जाना है, बट वसुदेव ट्राई कर रहे हैं कृष्णा को जेल से बाहर निकालने के लिए। सो सो उनको नहीं पता है कि जेल से कैसे बाहर निकलना है, बट कृष्णा को जेल से बाहर कैसे निकालना है उसका प्लानिंग में लगे मैंने। तो वसुदेव फिर एग्री होते हैं, ठीक है क्योंकि आपने कहा है तो फिर वो करना है। सो जब फिर वसुदेव जैसे ही कृष्णा को हाथ में उठाते हैं, तो इमीडिएटली कुछ चीजें होती हैं अपने आप, क्योंकि फुल फेथ होता है वसुदेव को कि कृष्णा ने
कहा है मीन्स हो जाएगा। अब जैसे ही कृष्णा उठाते हैं कृष्णा को अपने हाथ में, तीन चीजें होती है, इमीडिएटली तीन चीजें होती है। सबसे पहली चीज, उनके हाथ की हथकड़ियां खुल जाती है। दूसरी चीज, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। और तीसरी चीज, जेल कीपर जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, सबको नींद आ जाती है। तीन चीजें हुई। हाथ की हथकड़ियां पे, हाथ पैर की हथकड़ियां खुल गई। सारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, जितने भी मथुरा वासी थे, जितने भी वृंदावन वासी थे, जो घर के अंदर थे बाहर थे कहीं भी थे, सब लोग योग माया के इन्फ्लुएंस में सो गए थे। और सारे दरवाजे खुल गए थे। क्या लेसन है इससे? जब कोई डिवोटी अपने हार्ट में कृष्णा को कैरी करता है, तो जन्म मृत्यु की जो हथकड़ियां हैं वो उससे वो अपने आप मुक्त हो जाता है। और डोर कीपर सो गए थे, मीन्स जो डोर कीपर और कंस सब लोग सो गए थे, मथुरावासी ब्रजवासी सब। जैसे ही कृष्णा मैनिफेस्ट होते हैं सारे अनर्थास इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे लाइफ में। और दरवाजे भी खुल गए थे, दरवाजे, जेल के दरवाजे। जैसे ही कृष्णा को हम हार्ट में मैनिफेस्ट होते हैं, गोलोक वृंदावन का दरवाजा खुल जाता है हमारे लिए। तो इसलिए ये तीन इवेंट्स जब होते हैं, जैसे ही वसुदेव कृष्णा को हाथ में उठाते हैं, सो ऐसे ही हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर का चेन कट जाता है। सारे अनर्थास इनएक्टिव हो जाते हैं। गोलोक वृंदावन का दरवाजा खुल जाता है। तो वसुदेव बने व्हीकल कृष्णा के। तो ऐसे ही हमें कृष्णा को कैरी करना है, हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में, हमारे सेंसेस में। सो जैसे ही हम, जिस तरह से हम ऐसे कृष्णा को कैरी करेंगे तो कृष्णा के व्हीकल बनेंगे, ऐसे ही हम प्योरीफाई होंगे और एंड में भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। सो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में कई बार हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स नो फेस करने रहते हैं। कोई बड़े ऑब्स्टिकल होते हैं, कोई छोटे ऑब्स्टिकल होते हैं। कोई डिफिकल्टीज होती है, क्राइसिस होती है, कैलेमिटीज होती है, स्ट्रगल्स होती है। बट यहाँ पर वसुदेव का फोकस था एकदम कि कृष्णा के ऑर्डर को फुलफिल करना है। वसुदेव के अंदर वो सीरियसनेस थी, इंटीग्रिटी थी, सिंसियरिटी थी। बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बट सीरियसनेस थी। तो इसलिए कृष्णा को सर्व करना और कंफर्टेबली लाइफ जीना दोनों अपोजिट हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो कृष्णा को सर्व नहीं कर पाओगे। कृष्णा को सर्व करना है तो कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिलेगा। और सब चीज, सब लोग, सब बट कृष्णा को सर्व करोगे, कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिलेगा बट ब्लिसफुल लाइफ रहेगा। ये है, ब्लिस मिलेगा आपको बट नॉट कंफर्ट ऑलवेज। बट अगर आप कंफर्ट लाइफ के पीछे भागोगे तो ब्लिस नहीं मिलेगा, कृष्णा भी नहीं मिलेंगे, और स्ट्रगल्स और बढ़ेंगे, एंजाइटी और बढ़ेगी। तो इसलिए वसुदेव ने वो सारे है ना कंफर्ट्स को गिव अप किया, और सारे डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस और कैलेमिटीज और क्राइसिस और स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को गले लगाया, एम्ब्रेस किया। तब उनको ब्लिस मिला, तब उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली कि कृष्णा को कैरी करना है। कृष्णा का व्हीकल बनना इतना आसान नहीं है। भाई, कृष्णा का व्हीकल बनना आ, कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जितना हम समझ रहे हैं कि भक्ति बहुत आराम से, अच्छे से, आराम से हम माला करेंगे
आराम से सेवा करेंगे, आराम से रीडिंग हीरिंग करेंगे, पहुंच जाएंगे वो लोग, ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारे टेस्ट और ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस फेस करना है। एक्चुअली वो टेस्ट ट्रायल्स क्यों आते हैं? हमारे प्योरिफिकेशन के लिए, क्योंकि 6 अनर्थास को दूर करने, सारे अनर्थास और कंडीशनिंग को दूर करना है, इसलिए तो आते हैं प्रॉब्लम्स। तो प्योरिफिकेशन होना, प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी है हर एक एक प्रैक्टिशनिंग डिवोटीज के लिए। तो उससे डरना नहीं है हमें, उससे हमें दूर नहीं भागना है, उसको हमें अवॉइड नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे वसुदेव ने सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। हम क्या जनरली दूर भागते हैं, सेवा में कोई डिफिकल्टी आए या फिर कोई ऑब्स्टिकल आता है, या फिर, या कई बार हम वो सेवा करना प्रेफर करते हैं जो कंफर्टेबली हम कर सकें। कई बार हम वो सेवा करना प्रेफर करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है, या जो जहाँ मेरा रिकॉग्निशन ज्यादा हो। सेक्रीफाइस वाला मूड नहीं रहता है, तो वहाँ प्रोग्रेस नहीं होगा, वहाँ कृष्णा मैनिफेस्ट नहीं होंगे, वहाँ कृष्णा प्लीज नहीं होंगे। वहाँ कौन प्लीज होगा? एक ही व्यक्ति प्लीज होगा, मैं। मेरा, मेरे प्लेजर के लिए मैं कर रहा हूँ, तो वो कृष्णा की सेवा नहीं हुई, वो हमारे सेंसेस की सेवा हुई, वो हमारी खुद की सेवा हुई। कृष्णा की सेवा का सिर्फ लेबल लगता है, बट सेवा किसकी हो रही है? हम खुद की कर रहे हैं सेवा। तो वहां कृष्णा मैनिफेस्ट नहीं होंगे। फिर वसुदेव कैरी करते हैं आगे, इसमें। तो ये कैरी कर रहे हैं अभी। सो अब इधर, यहाँ पर क्या हो रहा है, जेल से जब बाहर आते हैं तो वसुदेव का कंसर्न रहता है कि मैं कृष्णा को ले जाऊंगा, किसी ने मुझे देख लिया या कोई आवाज सुन लेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि वसुदेव का फोकस था पूरा कि कृष्णा ने जो ऑर्डर दिया है वही करना है मुझे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरी सीरियसनेस के साथ। तो फिर अरेंजमेंट क्या होता है, इंद्रदेव बारिश गिरा देते हैं और बिजली कड़कने लगती है जोर जोर से। बारिश और बिजली दोनों होने लगती है। क्यों ऐसा हुआ? ताकि वसुदेव को हेल्प मिले। वसुदेव को हेल्प कैसे मिलेगी? कि अगर बारिश होगी जोरदार, तो जो घर के बाहर है वो सब घर के अंदर चले जाएंगे, कोई बाहर नहीं आएगा। और जो बाहर है वो अंदर चले जाएंगे, और जो घर के अंदर है वो बाहर नहीं निकलेंगे। फिर बिजली कड़केगी, बहुत आवाज आएगी बिजली की, तो वसुदेव, इनकेस कृष्णा रोते भी हैं या वसुदेव की चलने की जो आवाज आती है, वो आवाज ढक जाएगी, कवर हो जाएगी। और तीसरा, बारिश में जनरली लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है। रात के समय अगर बारिश हो, स्पेशली 12-1 बजे, कभी हम सोए रात को, आधी रात को कभी नींद खुले 12:30-1 बजे और बारिश हो रही हो देखें, तो बहुत अच्छी नींद आती है तब। हम ऑब्जर्व करना। तो बारिश की आवाज़, बिजली की आवाज़, ये सब अरेंजमेंट इस तरह से हुआ कि वसुदेव को हेल्प मिले। तो जब वसुदेव ऐसे गुजर रहे थे, क्योंकि कृष्णा उनके हाथ में थे, उनकी कॉन्शियसनेस एकदम प्योर थी, फोकस वाली थी, इसलिए देवी देवता भी हेल्प करने लगे वसुदेव के मिशन में। सो जब हम अच्छी कॉन्शियसनेस में कृष्णा को सर्व करने का ट्राई करते हैं, तो देवी देवता भी हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर इंद्र ने बारिश की वसुदेव को हेल्प करने के लिए। तो वसुदेव इस तरह से यू नो कैरी करते हैं कृष्णा को।
अब यहाँ पर हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं क्यों बारिश हुई। अलग अलग कमेंट्रीज, यहाँ पे बहुत सुंदर कमेंट्रीज होती है जो लास्ट टाइम भी मैंने क्लास में बताया था, बट क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शन है ये कमेंट्रीज में, इसलिए मैं उसको रिपीट करना पसंद कर रहा हूँ कि क्या रीजंस है क्यों बारिश हुई उस समय। फर्स्ट रीजन कि कृष्णा घनश्याम के रूप में प्रकट हुए थे। बादलों का कलर लिया था कृष्णा जब प्रकट हुए थे, तो रेनिंग क्लाउड्स वाला कलर था उनका। तो सारे बादल जो थे बहुत खुश हो गए थे कि भगवान, नो, इतने करोड़ों करोड़ों साल में एक बार कृष्णा मैनिफेस्ट होते हैं, 8.6 बिलियन ईयर्स के बाद कृष्णा आते हैं। और वो आए तो भी हमारे कलर हमारा कलर लेके आए। तो सारे बादल बहुत खुश हुए, तो खुशी के मारे आंसू बहने लगे। तो वो बारिश थी, ग्रैटिट्यूड के, बादल सबसे ज्यादा खुश हुए थे कि कृष्णा ने हमारा कलर, ये इसलिए बारिश हुई। दूसरा कि बारिश क्यों हुई, क्योंकि कृष्णा गीता में आगे बोलेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चैप्टर 9 में कृष्णा बोलते हैं कि कोई मुझे पत्ता, कोई मुझे फूल या जल या फल ऑफर करता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो बादल लोग सोचने लगे कि हम कृष्णा को क्या ऑफर करें, हमारे पास न कोई पत्ता है, न कोई फल है, न कोई फूल है, पर यस, जल है हमारे पास, तो वो कृष्णा को हम ऑफर करेंगे। तो इसलिए बारिश गिराई उन्होंने। तीसरा, क्योंकि कृष्णा प्रकट हुए तो अभिषेक तो बनता है, अभिषेक तो करना चाहिए। तो सबसे पहला अभिषेक जन्माष्टमी का बादलों ने किया था, कृष्ण का जन्म अभिषेक। तो यही था उनके पास ऑफर करने के लिए, और क्योंकि कृष्ण का जन्म हुआ तो सबसे पहला अभिषेक बादलों को करने मिला। चौथा रीजन कि जो समुद्र है, समुद्र ने बादलों को रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे बिहाफ पे अभिषेक करेंगे। मैं, समुद्र डायरेक्ट कृष्णा को तो जल नहीं चढ़ा सकता, आप मेरा जल ले लो और कृष्णा को ऑफर करो। समुद्र क्यों ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि समुद्र आगे चल के कृष्णा के ससुर बनते हैं। कैसे? क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो समुद्र से प्रकट होती है। समुद्र मंथन लीला 8th कैंटो भागवतम में आता है कि लक्ष्मी देवी समुद्र से प्रकट हुई थी। और ये लक्ष्मी देवी आगे चल के कृष्णा के सारी पत्नियां बनते हैं द्वारका में। तो इसलिए समुद्र के जमाई बनते हैं कृष्णा। तो इसलिए समुद्र देवता भी उनको एज अ गिफ्ट देना चाहते थे कि मैं कृष्णा को डायरेक्ट ऑफर नहीं कर सकता अपना जल, बट बादलों के द्वारा वो जल ऑफर कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजन है क्यों बारिश हुई है। और सो इस तरह से बारिश हो रही है, वसुदेव निकल रहे हैं। अब पीछे अनंत शेष, सर्प, सर्प के राजा, वो भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं छतरी के फॉर्म में, वसुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। तो ये जो होते हैं बलराम जी हैं, ये दिस बलराम, अनंत शेष, जो हर समय जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रकट हो जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। वसुदेव कृष्णा को सर्व कर रहे हैं, और अनंत शेष वसुदेव को सर्व कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, दासानुदास। तो ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छी क्वालिटी, वन ऑफ द ऐसी क्वालिटी है जिससे कृष्णा सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि मेरे सेवकों का सेवक बनो।
तो अनंत शेष वो सेवक बने। अब अनंत शेष, अब देखिए कृष्णा, जो अनंत शेष है वो अ, भगवान जनरली अनंत शेष के ऊपर ही लेटते हैं, शेष शैया जो बोलते हैं, तो अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं जनरली। और वो उनको अच्छा लगता है, उनका फेवरेट है ना, बेड है उनका। बट यहाँ पर कृष्णा वसुदेव के यू नो आर्म्स, वसुदेव के हाथ को अपना बेड बनाए हैं। ठीक है, वसुदेव के हाथ में, गोद में, वसुदेव के गोद में यहाँ लेटे हैं, अनंत शेष के ऊपर नहीं लेटे हैं, बट वसुदेव के गोद में लेटे हैं। तो यहाँ पर अनंत शिव, अनंत शेष क्या सोच रहे हैं कि एक्चुअल में मैं ही उनका बेड हूँ, बट यहाँ पर भगवान अभी उनके गोद में है, तो कोई बात नहीं, मैं वसुदेव के साथ कोऑपरेट करूंगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं उनका इटरनल बेड हूँ, तो वसुदेव के गोद में कैसे बैठ सकते हैं, और मैं वसुदेव को क्यों जो मैं वसुदेव का जूनियर क्यों बनूं, क्यों उनको असिस्ट करूं, वो मुझे असिस्ट करने चाहिए, मैं सीनियर हूं। ये मूड नहीं था आनंद शेष का। कई बार जूनियर्स हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, और कई बार जूनियर्स को हमसे ज़्यादा कृपा मिलती है। राइट। सो कई बार जूनियर्स हमसे ज़्यादा अच्छा सेवा करते हैं, तो वो देख के हमें, हमारा ईगो या हमारा प्राइड या हमारा एनवी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हमें अनंत शेष से ये सीखना है कि हमें उनको असिस्ट करना है, हमें उनको सर्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल होना चाहिए कृष्णा को प्लीज करना है। सो इसलिए देख रहे हैं आप कि ये जन्माष्टमी लीला में कितने सारे लेसन्स कृष्णा हमको सिखाना चाहते हैं। ये हर एक एक लेसन्स पे अगर हम मेडिटेट करें और उसको अप्लाई करेंगे, तब एक्चुअल जन्माष्टमी हमारे लिए होगी। सो इधर अनंत शेष रेडी है कोऑपरेट करने के लिए वसुदेव के साथ, जो उनके जूनियर है। और वसुदेव के हाथ में कृष्णा है। तो कई बार हमारे जो कम एक्सपीरियंस डिवोटीज अच्छे टैलेंट और अच्छे स्किल से कृष्णा को ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार वो हमसे ज़्यादा अच्छा क्लास दे सकते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा सिंगिंग कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा डीटी वर्शिप कर सकते हैं। तो वो देख के हमें आनंदित होना चाहिए, वो देख के हमें इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, और उनको असिस्ट करने के लिए हम रेडी होने चाहिए। अब अनंत शेष, ऊपर से तो बारिश गिर रही है, अनंत शेष को कवर करना है, वसुदेव को भी कवर करना है, कृष्णा को भी कवर करना है। तो अब ऊपर जो बादल बारिश गिरा रहे हैं, उनकी सेवा फिर अटक जाती है कि अगर वो कवर करेंगे तो फिर अभिषेक कैसे होगा। तो अनंत शेष इसके लिए भी सेंसिटिव है कि यहाँ पे इनका सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बनना है, और उनकी दूसरों की सेवा भी हमें नहीं डिस्टर्ब करनी है। तो अनंत शेष क्या करते हैं, उनका जो उन जो आगे का फन होता है, वो थोड़ा आगे जाते हैं, फिर थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर थोड़ा पीछे जाते हैं, ताकि कंटिन्यूअस बारिश ना गिरे कृष्णा के ऊपर। क्योंकि कंटिन्यूअस बारिश गिरेगी, कृष्णा अभी चाइल्ड के फॉर्म में है, हो सकता है बीमार हो जाए। हालांकि कोई बीमारी भगवान को टच नहीं कर सकती, बट ये एक पास टाइम है, ये एक लेसन है जो हमको सिखा रहे हैं। तो अनंत शेष इस तरह से सर्व कर रहे हैं कि बादलों की सेवा भी डिस्टर्ब ना हो, और उनकी सेवा भी डिस्टर्ब ना हो, और वो भी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मूड में रहें। इसलिए वो आगे और पीछे हो रहे हैं। तो अम्ब्रेला बने हैं वासुदेव और कृष्ण के, एट द सेम टाइम बादलों को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उनकी भी सर्विस हो रही है।
अब बीच में क्या होता है, जब वसुदेव ले जाते हैं कृष्ण को वृंदावन, तो यमुना नदी आती है, बहुत क्रॉस करनी होती है। तो उनके लिए भी बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि कैसे हम अब कैसे इसको क्रॉस करें। बट जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे ही कृष्णा हाथ में आते हैं, अनंत शेष उनको असिस्ट करने आते हैं, यमुना भी अपना रास्ता देने लगती है। तो यमुना भी रास्ता देती है और वसुदेव पैदल यमुना को क्रॉस करते हैं। पर बीच में क्या होता है, बीच में एक बार इसी रास्ते से मतलब वसुदेव गुजरते हैं, बीच में कृष्णा यमुना में गिर जाते हैं। तो यमुना में गिर जाते हैं तो सोचिए कितनी एंजाइटी हो गई होगी वसुदेव के अंदर। मतलब वसुदेव की सिचुएशन, एक तो ऑलरेडी इतने टेंस्ड सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इतने बड़े मिशन लेके चल रहे हैं, और यमुना आ रही है और अपने लहरों से कृष्णा को उठा के लेके चले जाती है। तो एक बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाता है कृष्ण वसुदेव के लाइफ में। बट बस यमुना ऐसा क्यों करती है, क्योंकि यमुना की भी इच्छा होती है कृष्णा के साथ खेलने के लिए। तो इसलिए वो भी फिर एक्सटेसी में आ जाती है और वसुदेव के हाथ से फिर गिर जाते हैं कृष्णा, और कृष्णा फिर यमुना में तैर रहे होते हैं और यमुना खेल रही होती है। बट वसुदेव बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बड़े ऑब्स्टिकल उनके सामने आ जाते हैं। तो सो फिर क्या, कृष्णा समहाउ वसुदेव कृष्णा को ढूंढ लेते हैं और फिर वापस अपने मिशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। बट जब कृष्णा मिलते हैं वसुदेव को, तो वसुदेव के अंदर कृष्णा के प्रति अफेक्शन और बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई चीज हमारे पास है, हमें अच्छा लगता है, बट कोई चीज वो खो जाए तो हमें बहुत एंजाइटी और बहुत भय लगता है। और खोने के बाद जब वो मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उसके प्रति अफेक्शन और बढ़ जाता है। तो वसुदेव का कृष्णा के प्रति अफेक्शन और बढ़ गया था जब यमुना से उनको वापस मिलते हैं। तो कई बार हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके पीछे बहुत बड़ी कृपा छुपी होती है। वो कृपा को हम कृपा तब समझ पाएंगे जब उस प्रॉब्लम से हम कुछ लेसन सीखेंगे। तो हर ऑब्स्टिकल हमारे अगेंस्ट में नहीं होता है। कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जो हमको कृष्णा से कांटेक्ट करवाते हैं। इसलिए हर एक डिवोटी को ये सीखना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के पीछे कौन सी मर्सी छुपी हुई है। उस प्रॉब्लम को रिएक्ट करने से पहले उस डिवोटी को पूछना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के पीछे कौन सी मर्सी छुपी हुई है। वसुदेव के मिशन में ये प्रॉब्लम आई, कृष्णा से वो अलग हो गए, यमुना ने कृष्णा को ले लिया। बट फिर जब कृष्णा मिले, वसुदेव का अफेक्शन और बढ़ गया। तो कृष्णा के प्रति हमारा अफेक्शन बढ़े, एक्चुअल में हमारा गोल ये होना चाहिए। तो कई बार सर्विस हम करते हैं और सर्विस में कई बार हम फेल होते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उस फेलर में भी कई बार हमारा अफेक्शन बढ़ता है। हम पूरे उत्साह से कई बार कॉलेज प्रोग्राम में जाते हैं, कई बहुत टाइम पहले उत्साह से, क्योंकि हम एक कॉलेज में मुझे परमिशन मिला था प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं बहुत उत्साह से सब अरेंजमेंट किया था, पोस्टर्स रेडी करना, सबको मैसेजेस डालना, किचन में प्रसाद का अरेंजमेंट, ऐसा 300 लोगों का अरेंजमेंट, 300 लोगों का प्रसाद का अरेंजमेंट किया था, क्योंकि 300 स्टूडेंट, सब हमने सब ऐसा प्लान किया था कि क्लास के बाद सबको हलवा प्रसाद देंगे। तो 300 लोगों का हलवा प्रसाद बना के हम निकले, और उत्साह था पूरा कि यस कॉलेज में जाएंगे, क्लास देंगे, सबको प्रसाद देंगे, इनवाइट करेंगे प्रोग्राम के लिए, फॉलो अप प्रोग्राम्स करेंगे। तो सब गए, मैं मेरी टीम के साथ सब गया था मैं। और फिर जब वहां पहुंचा तो 7-8 लोग ही बैठे थे।
ना। तो ज़्यादा लोग बैठे तो नेचुरली उत्साह डाउन होगा। बट फिर समहाउ मैंने तो पूरा प्रिपेयर करके आया था, क्लास भी और सब कुछ, पूरा क्लास दिया। और क्लास के बाद प्रसाद भी बहुत सारा बच गया, तो उनको तो दिया ही प्रसाद। फिर रिटर्न, जब मैं वहां से रिटर्न आ रहा था तो कांस्टेंट माइंड में मैं और हमारी टीम यही डिस्कस कर रही थी कि कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ हम लैग हुए, और कितना हमने तैयारी किया था, कितना उत्साह था। मतलब हमारा पूरा कॉन्शियसनेस प्रीचिंग के ऊपर था कि कहाँ हमने मिस्टेक की या कहाँ पे क्या था। हमारा माइंड कहीं और जा ही नहीं रहा था, न बाहर के डिस्ट्रैक्शंस, न हमारे अनर्थास, न हमारी कंडीशनिंग्स, न हमारे पास्ट हैबिट्स। सिर्फ उधर ही था कि कहाँ हमने मिस्टेक की और कैसे हम और अच्छा कर सकते थे। तो ये कांस्टेंट मेडिटेशन 2-3 दिन तक चला। बट वो 2-3 दिन हमें कुछ याद नहीं आया कि हम कौन से अनर्था से फाइट कर रहे हैं, कौन सी कंडीशनिंग में जी रहे हैं, कौन सी हैबिट से परेशान हैं, ये सब। बट ये था तो, क्योंकि कांस्टेंट मेडिटेशन हमारा था कि कृष्णा के मैसेज को कैसे स्प्रेड करना है, कृष्णा को कैसे और प्लीज करना है, उससे प्योरिफिकेशन होता है हमारी कॉन्शियसनेस का। कई बार हम अपने अनर्थों से फाइट करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिजल्ट कुछ आता नहीं है। और यू नो फाइटिंग, प्रॉब्लम से फाइट करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कृष्णा को इनवाइट करना हार्ट में। राइट। तो यू नो कृष्णा आके, यू नो कृष्णा को जब इनवाइट करने का स्ट्रगल हम करते हैं, तो प्रॉब्लम से फाइट करने का स्ट्रगल अपने आप चला जाता है। कृष्णा को इनवाइट करना हार्ट में, उसका स्ट्रगल ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हार्ट से अनर्था को भगाने का स्ट्रगल। और कृष्णा को इनवाइट करने का स्ट्रगल का अर्थ क्या है? डू मोर चैंटिंग, डू मोर हियरिंग, डू मोर रीडिंग, डू मोर प्रीचिंग। क्योंकि अनर्था से फाइट करने से कई बार हम होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। बट कृष्णा को इनवाइट करना हमारे हार्ट में, और सिंसियर प्रयास करना, एवरीडे भागवतम रीडिंग, एवरीडे वैष्णव सॉन्ग पढ़ना, एवरीडे डीटी वर्शिप करना, एवरीडे कुछ सर्विस में एंगेज रहना, एवरीडे नो डिवोटीज को सर्व करना, ये पॉजिटिव चीजें, स्ट्रगल ज्यादा प्लीजिंग है गुरु और कृष्णा को। सो कृष्णा को इनवाइट करने वाला स्ट्रगल ज्यादा अच्छा है प्रॉब्लम को भगाने वाला स्ट्रगल से। तो इसलिए ये कृष्णा जब मिलते हैं वापस वसुदेव को यमुना से, तो वसुदेव का अफेक्शन बढ़ जाता है। और इस तरह फिर वसुदेव वृंदावन पहुंचते हैं और एक्सचेंज करते हैं कृष्णा के साथ, वसुदेव की डॉटर के साथ, सॉरी, यशोदा की डॉटर के साथ एक्सचेंज करते हैं। सो एक्सचेंज करते हैं, और फिर वापस जब आते हैं, तो वो जो डॉटर को एक्सचेंज, वो डॉटर होती है योग माया। ठीक है, योग माया वो डॉटर होती है। कृष्णा को वहां रखते हैं, माया को वापस लेते हैं, और वापस मथुरा की तरफ जाते हैं वही रास्ते से। सो बहुत फास्ट फिर वापस आते हैं। फास्ट क्यों आते हैं वापस? क्योंकि ये जो बालिका उसके हाथ में होती है, वसुदेव के हाथ में, हो सकता है वो रोना शुरू कर दे, या फिर आ, जो जो ये अपने डोर कीपर से, वो शायद जाग जाए, और फिर मेरी चोरी पकड़ी जाए, या मेरा मिशन में कहीं अटक जाऊं, इसलिए फास्ट भागने लगे। या कंस जाग जाग जाए,
तो फास्ट भागने लगे। सो जब वापस आ रहे थे, उनके हाथ में कौन थी? माया थी। जब जा रहे थे तो हाथ में कृष्णा थे, जब आ रहे थे तो माया थी। तो जब वापस आए तो वसुदेव को सब चीजें खुद करनी पड़ी। खुद उनको दरवाजे बंद करने पड़े, खुद उनको हथकड़ियां लगानी पड़ी। बट जब कृष्णा को लेके गए हाथ में, तो अपने आप हथकड़ी खुली, अपने आप दरवाजे खुले। तो इससे लेसन क्या सीखने मिलता है कि जब हम माया को, कृष्णा को छोड़ के जब हम माया के पास जाते हैं, तो हम खुद अपना गोलोक का दरवाजा बंद कर देते हैं और खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके। बट कृष्णा को जब हम कैरी करते हैं तो अपने आप जन्म मृत्यु का चक्कर खुल जाता है और अपने आप गोलोक का दरवाजा खुलता है। बट माया को अगर हम कैरी करेंगे तो हम खुद वॉलेंटरली गोलोक का दरवाजा बंद कर रहे हैं। इसलिए वसुदेव जब माया को लेके आए वापस उस जेल में, तो दरवाजे अपने आप बंद नहीं हुए, वसुदेव को बंद करने पड़े और वसुदेव को हथकड़ी खुद बांधनी पड़ी। सो तो इस तरह से वो एक्सचेंज करके आते हैं अ, उस बालिका से। और फिर जब कंस को न्यूज़ मिलता है कि आठवीं संतान प्रकट हुई है, तो वो तो बालिका होती है, तो वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि पुत्र होने वाला था, पुत्री कैसे हो गई। पर ठीक है, जो भी आए, तो उसको मारने का वो प्रयास कर रहे थे। तो जैसे ही कंस उस बालिका को अपने हाथ से फेंकने वाले थे, वो खुद फिसल गई और मैनिफेस्ट हो गई दुर्गा के फॉर्म में। ये पिक्चर में ये है कि दुर्गा अपीयर्ड बिफोर कंसा। तो दुर्गा देवी यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। क्या रोल प्ले कर रही है? बोल रही है कि तुमको मारने का जो आठवां पुत्र है वो कहीं और प्रकट हो चुका है ऑलरेडी। दुर्गा देवी ये बोल रही है कि ऑलरेडी प्रकट हो चुका है। तो तुम अननेसेसरी जो प्रयास है तुम्हारे सारे फेल है। तो यहाँ पर माया देवी कृष्णा का मैसेज दे रही है कंस को कि ऑलरेडी वो प्रकट हो चुके हैं। तो कई बार माया देवी भी कृष्णा का मैसेज कैरी करती है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर कंस को मैसेज दे रही है कि कृष्णा कहीं प्रकट हो चुके हैं, और वसुदेव और देवकी तभी वहां से रिलीज होते हैं। कंस रिलीज करता है। कंस फिर वसुदेव और देवकी से क्षमा मांगता है कि सॉरी, मैंने इतनी मिस्टेक की, आपको इतना परेशान किया, आपके 6 पुत्रों को भी मार दिया, और आपने भी मेरी वजह से बहुत टॉलरेट और स्ट्रगल किया। ये सब कब बोलता है कंस? जब दुर्गा देवी ये मैसेज सुनाती है कंस को। तो कई बार माया भी कृष्णा के मैसेंजर बनती है और डिवोटी को प्रोटेक्ट करती है। सो और मीन टाइम फिर वृंदावन में सेलिब्रेशन होता है। नेक्स्ट डे नंदोत्सव, कृष्णा प्रकट होते हैं और यशोदा और नंद महाराज पूरा भव्य रूप से सेलिब्रेट करते हैं। सो पूरा नंदोत्सव भव्य रूप से होता है, सारे ब्रजवासी इकट्ठा होते हैं और इस तरह से सारा सेलिब्रेशन होता है। फिर आगे नेम गिविंग सेरेमनी होती है। गर्ग मुनि आते हैं इन दोनों का नामकरण करने। तो ये भी बहुत बड़ी पास टाइम है कि कैसे गर्ग मुनि आते हैं। एक्चुअली गर्ग मुनि को वसुदेवी भेजते हैं कि आप इनका नामकरण करो। अब गर्ग मुनि के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर आ जाता है कि मैं कैसे नेम गिविंग सेरेमनी करूं, क्योंकि ऑलरेडी
कंस को पता था कि कोई प्रकट हुआ है कहीं मुझे मारने के लिए। वो ऑलरेडी कृष्णा को ढूंढ रहा है। ऑलरेडी उस समय जितने भी बच्चों ने जन्म लिया था मथुरा वृंदावन की नगरियों में, उन सबको मारने के लिए उसने अपने सिपाहियों को भेज दिया था। अब गर्ग मुनि थे वसुदेव के कुलगुरु। और कंस को अगर पता चला कि गर्ग मुनि गए हैं वहां पर नंद महाराज के घर नामकरण करने, तो कंस को इमीडिएटली डाउट जाएगा और वो फिर कृष्णा बलराम पे अटैक करेंगे, नंद महाराज के घर पे अटैक करेंगे। तो पर गर्ग मुनि ने पूरा रिस्क उठा के गए वृंदावन नामकरण करने। कई बार हमें सर्विस करने के लिए रिस्क उठाने पड़ते हैं। गर्ग मुनि को ये सेवा थी कि भगवान का नामकरण करना है। तो कई बार सेवा करते टाइम कई बार हमको रिस्क उठाने पड़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू सर्व कृष्णा। तो कई बार हमें रिस्क उठाने पड़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर गर्ग मुनि को रिस्क था कि उसके खुद के ऊपर भी रिस्क था, और कृष्णा बलराम भी मर सकते हैं, नंद महाराज भी मर सकते हैं, वसुदेव पे भी अटैक हो सकता है। इतनी सारी चीजें थी। बट गर्ग मुनि ने, इसलिए फिर नंद महाराज बोलते हैं कि कोई बात नहीं, भव्य रूप से हम इस सेरेमनी को नहीं मनाएंगे, हम गौशाला में करेंगे। गौशाला में ज्यादा कोई आता नहीं है, 2-3 लोग होंगे, तो वहां पे आप नामकरण कर लेना। तो वहां पर फिर कृष्ण और बलराम का नामकरण होता है। तो इस तरह से नेम गिविंग सेरेमनी होती है। और फिर कृष्णा अपनी पास टाइम सारी मैनिफेस्ट करते हैं। पूतना का वध करते हैं, शक्तासुर का वध करते हैं, तृणावत का वध करते हैं, है ना। सो बहुत सारी फिर यशोदा माता को विश्वरूप दर्शन दिखाते हैं। और वो पूरी दामोदर लीला होती है, माखन चोरने वाली लीला होती है। अभी तो सारी ये सब मैं एकदम एक एक वर्ड में सारी पास टाइम बोल रहा हूँ, बट हर एक एक पास टाइम पे बहुत सारे कथाएं हो सकती है। तो किस तरह से उन्होंने बहुत सारी बाल लीलाएं की थी। फिर ये दामोदर लीला जो दिवाली के दिन हुई थी, यशोदा माता कृष्ण को पकड़ रही है, बांधने का प्रयास कर रही है, बंध नहीं रहे हैं, बट सिंसियर प्रयास कर रही है, और अल्टीमेटली कृष्णा बंध जाते हैं। फिर नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार अर्जुन वृक्ष से करते हैं। और ये उसकी वो पूरी पास टाइम है। और फिर ये फ्रूट वेंडर वाली पास टाइम, उसको हीरे मोती जवाहरात दे देती है, वो सिर्फ उनको फल देती है। बकासुर का वध करते हैं। फिर गोलीला, जहाँ पर कृष्णा गोपाष्टमी वाला दिन होता है, जहाँ वो ऑफिशियली गायों को चराने के लिए रेडी होते हैं। अघासुर वध होता है, अघासुर की लीला होती है। ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी के विमोहित करते हैं। वो पास टाइम ब्रह्मा जी आते हैं, प्रे करते हैं, कृष्णा उनको बताते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ विष्णु। वो ब्रह्मा जी ऐसे प्रे करते हैं, सिंसियर प्रे करते हैं। ब्रह्मा जी जिनकी प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए, वो ही ब्रह्मा जी अब भी कृष्णा की टेस्ट ले रहे हैं, सोचिए। तो कई बार देवी देवता भी भगवान को नहीं समझ सकते। धेनुकासुर का वध होता है, और कालिया का वध, कालिया दमन लीला, फिर ये प्रलंबासुर लीला, कालिया के ऊपर। तो ऐसे अनेक अनलिमिटेड पास टाइम्स है कृष्णा की। ये प्रलंबासुर वध, फिर फिर ना फॉरेस्ट फायर, जो अग्नि, दावाग्नि होती है, उसको पी लेते हैं अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए। फिर ये चीर हरण,
सारे गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। तो इस तरह से सारी पास टाइम्स होती है। फिर रास लीला है, गोवर्धन लीला है। गोवर्धन पर्वत उठाते हैं 60 वर्ष की आयु में। तो ये सारी पास टाइम्स में हमें मेडिटेट करना चाहिए। कृष्ण बुक में सब ये डिटेल वर्णन है, किस तरह से कृष्णा फ्लूट प्ले करके सभी गोपियों को अट्रैक्ट करते थे। बहुत सारी इस तरह से पास टाइम्स हैं, अनलिमिटेड पास टाइम। फिर ये विरह, कृष्णा जब डिसअपियर हो जाते हैं रास लीला में से, और सब गोपियां विरह में होती है और कृष्णा का स्मरण करती है, और कृष्णा की तरह पास टाइम एक्ट करती है राधा रानी के साथ पास टाइम्स। सो अनेक सारी लीलाएं का वर्णन इसमें। हाँ, वन कृष्णा, सो मेनी पास टाइम्स। सो बहुत सारा है, बट टाइम लिमिटेड है। सो रियल जन्माष्टमी तब मैनिफेस्ट होती है जब कृष्णा हमारे हार्ट में मैनिफेस्ट होते हैं। और कृष्णा तब होते हैं मैनिफेस्ट हमारे हार्ट में जब हमने सिंसियर अपना होमवर्क किया होता है। सो और जन्माष्टमी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए विथ लव एंड डिवोशन, विथ कॉन्शियसनेस टू प्लीज कृष्णा, चैंटिंग, डांसिंग, और सर्विंग डिवोटीज। सिंसियर लव और अफेक्शन कृष्णा के प्रति डेवलप करना, ये सब जेन्युइन डिवोशन, डेडिकेशन, रिस्पेक्ट डिवोटीज के प्रति होना जरूरी है। सो किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? यस, परेश प्रजापति। यस, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जन्माष्टमी का जो स्टार्ट है तो वो मतलब किस तरह से करना है हमें, क्या और बाकी जन्माष्टमी का? क्या चीज करना है, फास्टिंग, ओके, फास्टिंग। और कि क्या करना है उस दिन, और कैसे हम अपनी मतलब अपने आप को सेवा में लगाए प्रभु जी के और हम्म। कृष्ण के। तो जन्माष्टमी का फास्टिंग जो है अलग अलग लेवल के होते हैं। कुछ एक्चुअली जन्माष्टमी की फास्टिंग मतलब हमें उस दिन कोई भी अन्न नहीं खाना है, एकादशी उपवास रखना है। और कुछ डिवोटीज केवल फ्रूट्स लेते हैं, कुछ डिवोटीज सिर्फ पानी पे रखते हैं, कुछ डिवोटीज पूरा निर्जला रखते हैं। और रात को 12 बजे तक निर्जला रखते हैं, 12 बजे तक फास्टिंग रहता है। उसके बाद फिर एकादशी प्रसाद लेना होता है। और नेक्स्ट डे 12 बजे तक उपवास हमें चालू रखना है, क्योंकि प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस रहता है। तो नेक्स्ट डे 12 बजे तक रहता है उपवास दोपहर के, और 1 12 के बाद फिर हमें आ, उपवास को खोलना होता है। और जन्माष्टमी के दिन हमें प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक हम भगवान की सेवा में एंगेज रहें, ज़्यादा भगवान के नामों का जाप करें, कृष्णा बुक पढ़ें, भक्तों का संग अधिक करें, भगवान के मंदिर में ज़्यादा समय बिताएं। इस तरह से हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यस, डॉक्टर मिलन। हरे कृष्णा प्रभु। अ, प्रभु अभी इस सेशन में मुझे आपने जो एंड में बात बताई ना वो मुझे बहुत मस्त अच्छी लगी, कि हम अगर माया को मैनिफेस्ट करते हैं, माया माया के पीछे भागते हैं, तो फिर सब कुछ हमें खुद करना पड़ेगा। और अगर हम कृष्णा के पीछे भागेंगे, कृष्णा के डिवोटी बनेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो करेगा वो करेगा। ये मस्त लगा। यस। पर मेरा प्रश्न ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आज तो हल षष्ठी कहा जाता है ना आज के दिन को। क्या आज के दिन? हल षष्ठी कहा जाता है ना, हल षष्ठी। हाँ, मतलब छठ है आज। यस। हाँ, तो हल षष्ठी का मतलब क्या, आज बलराम जी का प्राकट्य दिवस था, बर्थडे था। नहीं, कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान बलराम जी जो है वो छठ के दिन प्रकट हुए थे, बट ये गलत है। एक्चुअल में हमारे आचार्य बताते हैं कि बलराम जी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे।
बट कुछ गलत धारणाएं कि बलराम जो है छठ के दिन प्रकट हुए थे, षष्ठी के दिन प्रकट हुए थे। बट बलराम जी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे, और एग्जैक्ट उसके 7 दिन बाद अष्टमी के दिन कृष्णा को प्रकट हुए थे, कृष्ण भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। तो इस तरह से बलराम जी का तो बर्थडे आज नहीं है। मतलब बलराम जी पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, उसके 7 दिन बाद कृष्णा प्रकट हुए। कृष्णा प्रकट हुए। अच्छा, तो मतलब उसके पहले ऑलरेडी 6 अवतार हो चुके थे। 6 अवतार हो मतलब ये देवकी पुत्र। देवकी के 6 पुत्र हो चुके थे, मतलब 6 साल हो चुके थे यस। ऑलरेडी। यस। और 7वें साल बलराम जी प्रकट हुए पूर्णिमा के दिन। जी। फिर कृष्णा को प्रकट होने में भी 9 मंथ ही लगे होंगे। हाँ, तो 1 साल का गैप नहीं था, वो 7 दिन का ही था। तो मतलब कृष्णा के मतलब कृष्णा देवकी के गर्भ में सिर्फ 7 दिन थे, बल 9 महीना नहीं थे। बलराम जो है देवकी के गर्भ में 7 महीने तक ही थे। 7 महीने फिर थे। ट्रांसफर हो गए वो। फिर वो ट्रांसफर रोहिणी रोहिणी के घर। रोहिणी के गर्भ। हाँ, हाँ, हाँ। और और फिर कृष्णा कृष्णा है फिर वो तो कृष्णा 9 मंथ हाँ, कंप्लीट थे कि। फिर कृष्णा पूरे 9 महीने तक। तो आप तो बोल रहे हैं ना कि बलराम जब प्रकट हुए, बर्थ हुआ, उसके 7 दिन बाद अष्टमी को कृष्ण प्रकट हुए। हाँ, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि कृष्णा जब देवकी के गर्भ में थे, साइमल्टेनियसली यशोदा माता के गर्भ में भी थे। ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि जब कृष्णा मैनिफेस्ट हुए देवकी के गर्भ में, और जब यशोदा तो दोनों कृष्णा साथ में मैनिफेस्ट हुए थे। तो ये बलराम जी जब शिफ्ट हुए यशो रोहिणी के गर्भ में, तो रोहिणी के गर्भ में भी 7 महीने रहे थे वो। ऐसा नहीं है कि 7 महीने के बाद जब ट्रांसफर हुआ तो 2 महीने के अंदर रोहिणी के का प्रेगनेंसी हो गया, ऐसा नहीं था। रोहिणी के गर्भ में भी बलराम जी 7 मंथ्स रहे थे। इसका मतलब बलराम जी 14 महीने बाद प्रकट हुए। समझे आप? तो मतलब वो भगवान श्री कृष्ण है वो असली में देवकी माता और यशोदा माता दोनों के गर्भ में प्रकट हुए। यस। तो फिर तो मतलब वो दोनों के पुत्र हुए ना, मतलब दोनों के पुत्र है। जन्मदाता तो एक मतलब एक महाभारत में एक ऐसा तो एक दिखाया जाता है, बताया कि असली जन्मदाता माता देवकी है और बड़े हाँ, करने वाले यशोदा है। हाँ, ऐसा इसलिए कि जो देवकी ने जो कृष्णा को जन्म दिया था वो वसुदेव कृष्णा थे, और यशोदा ने जो जन्म दिया था वो श्याम सुंदर। नंदलाल। तो श्याम सुंदर कृष्णा जो है वो ओरिजिनल कृष्ण है, और उसके एक्सपांशन जो है वसुदेव कृष्णा है, मथुरा वाले कृष्णा। और मतलब एक योग माया है वो नवमी नवमी संतान थी, योग माया की छठी। योग माया 7वीं संतान थी। हम्म। तो बलराम जी छठी थी। वो भी 7वें थे, पर वो तो मिस कैरेज हो गए ना, वो तो ट्रांसफर हो गए। बलराम जी तो ट्रांसफर हो गए। तो वो 7वीं और थी, तो योग फिर माया और योग योग माया माया 8वीं। नहीं, नहीं, योग माया जो है वो यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया था उसने, अच्छा, कृष्णा के साथ। कृष्णा के साथ समझ गए। यस, प्रांजल प्रभु। हरे कृष्णा ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इसमें कवर किया, और जो कि इस क्लास को और थोड़ा ऑथेंटिक और स्पेशल बनाता है। जो कि इसके पहले के जो आपने जन्माष्टमी के सेशन लिए थे, उसमें कुछ पॉइंट्स इसमें उसके कंपैरिजन में थोड़े नए हैं। सो जैसे कि कुछ मतलब मुझे याद है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बताया कि जब भगवान मतलब अ, वसुदेव जी की गोद में थे, और उस प्रकार से बादल, मतलब जो आपने रीजंस बताया कि जो मतलब महर्षि हैं वो सब मतलब रीजंस देते हैं। तो पहला तो जो ग्रेटिट्यूड बादलों का होता है कि जो भगवान ने उनका कलर लिया, तो वो एज अ टीयर्स फॉर्म में। और दूसरा
कि जैसे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उसमें हम्म। तोयम की उनके पास जल है, तो इस प्रकार से समर्पित किए। और एक भगवान प्रकट हुए हैं, तो अभिषेक के फॉर्म में इस प्रकार से वो जल का वो करते हैं। और आपने हम्म। एक क्लास बताया कि समुद्र देव प्रे कर रहे थे कि आप मेरी तरफ से जल अर्पित करिए। सो बहुत ही अच्छा ये वाला पॉइंट नया था इसमें, क्योंकि इसके पहले का जो आपने जन्माष्टमी का सेशन दिया था, तो जनरली वसुदेव के जो वो 6 अनर्थास थे उसको कवर किया था। तो इस बार और हम्म। अच्छे से आपने डीपली बताया। और उसमें तीन एक नया था, मतलब इम्पोर्टेंट, कि जैसे कि अ, जो 6 अनर्थास, नहीं 6 अनर्थास नहीं, वो तीन, जैसे कि एक दरवाजा हमारे वृंदावन का खुल जाता है, और जो सभी लोग सो जाते हैं, तो वो हमारे जो 6 अनर्थास है वो मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। और और एक लास्ट आपने बताया था कि जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जैसे उनकी हथकड़ियां टूट गई, तो इस प्रकार से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। सो हम्म। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स था, और बहुत ही कुछ कुछ मैंने नोट डाउन किया है और रिमेम्बर है। ये सो हमें ऐसा प्रयास रहेगा और आपकी आशीर्वाद रहेगा कि जिससे हम इसको अच्छे से फॉलो कर पाए। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन था। आपने अभी 2-3 बार जिक्र किया कि वासुदेव श्री कृष्ण को वृंदावन नंद के घर छोड़ने गए थे। तो नंद, तब तो वृंदावन में कृष्ण बड़े हुए, थोड़े 5 साल के, तभी वृंदावन आए थे। बाकी पहले तो नंदगांव छोड़ने गए थे, नहीं, फिर गोकुल, नंदगांव से पहले गोकुल। गोकुल में रहते थे। हाँ। गोकुल में रहते थे, और वसुदेव जो थे गोकुल में गए थे, और वहां गोकुल में ही एक्सचेंज किया था उनको। फिर जब बड़े गोकुल। हुए तो नंदगांव शिफ्ट हुए। 6 साल की उम्र में हाँ। शिफ्ट हुए थे। और वृंदावन कितने साल की उम्र में? 8 साल। वृंदावन लगभग 2 या 3 साल के थे तब वृंदावन गए। वृंदावन में 2-3 साल रहे, फिर नंदगांव शिफ्ट हुए। तो गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से नंदगांव गए, फिर नंदगांव में ही रहने लग गए। तो ये कृष्णा भगवान का जन्म हुआ, तो मतलब कोई कोई ग्रंथ में लिखा है कि ये वृंदावन है वो धरती का पार्ट नहीं है, एक गोलोक धाम का पार्ट है। तो वो राधा रानी आने से मना कर रही थी, अवतार लेने से। तो राधा रानी को लाने के लिए कृष्णा ने वृंदावन गोलोक गोलोक धाम से वृंदावन को धरती पर उतारा है। तो मतलब अभी यमुना नदी, वृंदावन, ये सब जो था, तो वो कृष्णा के जन्म हुआ उससे कितने साल पहले उसने धरती पर लाया वृंदावन को? एक्चुअली कृष्णा जब प्रकट होने वाले थे, जब ब्रह्मा जी को जब आंसर मिला था कि मैं प्रकट होने वाला हूँ, आप सब भी प्रकट हुई, वृंदावन ऑलरेडी वहां मैनिफेस्ट हो चुका था। सब ऑलरेडी वहां पर मैनिफेस्ट हो चुका था। कृष्णा जब आए तब वो रिवील हुआ फिर सबके सामने। हम्म। अनरिवील था, जब कृष्णा है तब रिवील हुआ सब। तो मतलब कृष्ण आने वाले थे इसीलिए यमुना नदी स्पेशल आई ना। यस, कृष्णा आने तो वाले थे इसलिए सब मतलब, बोला। हाँ, तो मतलब कृष्ण आए उसके पहले भी यमुना नदी तो हाँ होगी, तो तभी तो थी लोगों को। यमुना तो, जैसे मधुवन ध्रुव महाराज जब सतयुग में आए थे तपस्या करने, तब से है वृंदावन, ऐसे देखा जाए तो। तो मतलब वृंदावन, वो मतलब बहुत वृंदावन मिलियन, बहुत हमेशा, साल। वृंदावन धाम जो है पृथ्वी पर, वो हमेशा से रहा है और हमेशा से आगे रहेगा। वो कभी नष्ट नहीं होता है, धाम कभी नष्ट नहीं होता है। समय काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होता है। यस, कवर हो जाता है, बट नष्ट नहीं होता है। तो अनंत काल से है वृंदावन वहां पर, और अनंत काल तक रहेगा आगे, पूरे पृथ्वी, अभी मैं पूरे। लास्ट टाइम वृंदावन गया था ना, तब वहाँ किसी ने डिवोटी से जानने को मिला कि अभी वृंदावन 500 या 500-600 सालों से ही वृंदावन दुनिया के सामने आया था, हाँ, या मैनिफेस्ट कुछ हजार। हुआ है जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे वहाँ। उसके पहले वृंदावन से एकदम खो गया था कहीं, हाँ, मतलब लुप्त हो गया जंगलों था में पूरा, लुप्त हो गया था। लुप्त हो गया था। यस, तो मतलब फिर वो वहां सुनने को मिला था मुझे नई बात। सही बात है, बिल्कुल सही। और प्रभु, कल मैं इस्कॉन मंदिर आया था। ओके, तो फर्दर क्वेश्चन बाद में आप पूछ सकते हो, लेट हो रहा है, अभी हम एंड करते हैं।
आप मेरे को पर्सनल पूछ सकते हो आगे फिर। ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो एक